गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने कल बात की थी पिछले वीडियो में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की समाकलनीयता की या किसी भी n कोटि के अवकल समीकरण की समाकलनीयता की शर्त या यथार्थ होने के प्रतिबंध हमने कल ज्ञात किया था, सत्यापित किया था। आज हम बात करते हैं वर्किंग मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात एग्जैक्ट या यथार्थ अवकल समीकरण की को हल करने की क्रियाविधि की बात करते हैं। तो उसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई अवकल समीकरण को पूर्ण करके लिखते हैं। पूर्ण करके लिखने का अर्थात यदि कोई पद अनुपस्थित है तो उसके गुणांक को शून्य लेकर पुनः हम लिखते हैं, जैसे कि थ्री डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू साइन एक्स। ये कोई अवकल समीकरण दी गई है। तो चूंकि ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है और इसमें प्रथम कोटि का अवकलज विद्यमान नहीं है, तो इसे हम पुनः लिखेंगे 3d स्क्वायर वाई प्लस 0dy प्लस 4y इक्वल टू साइन एक्स। अर्थात जो द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है उसमें द्वितीय कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज और y विद्यमान होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसे पूर्ण करके पुनः लिख देते हैं। इसके बाद फिर दी गई समीकरण को मानक रूप से तुलना करते हैं। जो हमारे मानक रूप था P0 dny, P1 dn minus 1y, P2 dn minus 2y and so on plus Pny equal to 5x। ये जो मानक रूप है इससे हम इसकी तुलना कर देते हैं। तुलना करके हम P0, P1, P2, Pn के मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यथार्थता के प्रतिबंध की जांच करते हैं। जो हमने यथार्थता का प्रतिबंध कल सत्यापित किया था, जो कि है Pn माइनस 1 डैश, Pn माइनस 2 डबल डैश, माइनस Pn माइनस 3 ट्रिपल डैश एंड सो ऑन माइनस 1 रेज़ टू पावर n P0 n इक्वल टू 0। तो यदि यह जो मानक समीकरण है उसके P0, P1, P2 की गणना करने के बाद या उसकी तुलना करने के बाद हम यथार्थता का जो प्रतिबंध था ये इसकी हम जांच करते हैं कि जो दिया गया समीकरण है वो यथार्थ है या नहीं। उसके बाद समीकरण का प्रथम समाकलन ज्ञात करते हैं। समीकरण का जो प्रथम समाकलन का जो सूत्र था हमने कल सत्यापित किया था। वो सूत्र था P0 dn minus 1y plus q1 dn minus 2y and so on qn minus 1y equal to integration of ix dx plus c1। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम q1, q2, q3 के जो मान है वो इन सूत्रों से, जहाँ पर q1 का मान था p1 माइनस p0 डैश, q2 बराबर था p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश इत्यादि, इन सूत्रों को काम में लेकर हम Q1, Q2, Q3 के मान ज्ञात करते हैं और यहाँ पर इस समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने के बाद अब जो समीकरण होगी वो n-1 कोटि की प्राप्त होगी, जो कि हमारे दिया गया समीकरण था वो n कोटि का था। ये जो समीकरण आई है ये प्रथम समाकलन है। प्रथम समाकलन प्राप्त होने के बाद हम पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और इस अवकल समीकरण की यथार्थता के प्रतिबंध की जांच करते हैं। यथार्थता के प्रतिबंध की जांच करने के बाद यदि यथार्थ होती है तो पुनः उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस प्रकार हम किसी भी दी गई अवकल समीकरण जो कि यथार्थ है उसको हल करते हैं। बार बार प्रथम समाकलन या समाकलन करने पर हमें जो दिया गया अवकल समीकरण है उसकी डिग्री कम प्राप्त होती जाती है और अंततः हमें y बराबर fx प्लस कॉन्स्टेंट ये इस समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं।
ये एक उदाहरण हमने लिया है। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज sin x d2y by dx square minus cos x dy by dx plus 2y sin x equal to 0। तो दी गई समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर P0 है हमारा sin x, P1 है हमारा माइनस cos x और P2 है 2 sin x। मानक रूप से तुलना करने पर चूंकि दी गई समीकरण जो है वो d2y by dx स्क्वायर भी है, dy by dx भी है और y के गुणांक भी है, अर्थात ये ऑलरेडी मानक रूप में है। इस मानक रूप से हमने जो हमारा मानक रूप है P0 d2y by dx स्क्वायर प्लस P1 dy by dx प्लस P2y, उससे हमने तुलना कर ली। तुलना करने के बाद यथार्थता के प्रतिबंध लगाते हैं। यथार्थता का प्रतिबंध था हमारा P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश बराबर 0। तो बराबर 0 आना चाहिए, पहले हम इसके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो P2 है हमारा 2 sin x, यहां से P1 डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये माइनस फॉर्म लेगा और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा। और P0 डबल डैश, तो इसका P0 को दो बार अवकलन करना है। पहले अवकलन करते हैं तो sin x का cos x और फिर cos x का अवकलन करते हैं तो cos x का पुनः जो अवकलन है वो sin x प्राप्त होता है माइनस sin x। तो यहां से ये शून्य प्राप्त हो गया, अर्थात हमारा जो यथार्थता का प्रतिबंध है वो संतुष्ट होता है। इसके बाद हम Q1 का मान ज्ञात करते हैं। Q1 बराबर था P1 माइनस P0 डैश। तो P1 है माइनस cos x और P0 डैश जो है हमारा माइनस फॉर्म लेगा sin x का डेरिवेटिव cos x, दिस इज माइनस 2 cos x। Q1 के बाद Q2 जो है वो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। तो P2 का मान है हमारा 2 sin x माइनस sin x माइनस sin x, ये हमारा 0 है, अर्थात केवल Q1 ही हमें ज्ञात करना था। तो समीकरण 1 जो दिया गया समीकरण है उसको हमने एक नाम बदल दिया। समीकरण 1 का प्रथम समाकलन वो है P0 dy प्लस Q1 y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स dx प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा प्रथम समाकलन का सूत्र है। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं तो P0 का मान था हमारा sin x dy प्लस Q1 का मान हमने ज्ञात किया है माइनस 2 sin cos x, तो माइनस 2 cos x y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स। यहां पर फाई एक्स हमारा शून्य था तो शून्य का समाकलन शून्य और ये समाकलन स्थिरांक प्लस c। अब ये जो दी गई समीकरण है उसका जो ऑर्डर है वो एक कम हो गया है, ये प्रथम घात की अवकल समीकरण बन गई है। तो यहां से इसको लिख देते हैं हम dy by dx माइनस 2 cot x y बराबर c1 और 1/sin v cos x।
उन्हें हम P0 बराबर 1 है, P1 बराबर -2 cot x है। अब हम समाकलित शर्त को यहां पर अप्लाई करते हैं या यथार्थता के प्रतिबंध को अप्लाई करते हैं। तो यथार्थता का प्रतिबंध P1 माइनस P0 डैश बराबर P1 है -2 cot x और P0 डैश मतलब 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात समीकरण नंबर जो हमारी 2 है, समीकरण 2 यथार्थ नहीं है। यदि यथार्थ नहीं है तो हम प्रथम वर्ष का जो हमारी विधियां थी उसको काम में लेके इसको हल करते हैं। और ये प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है, तो इसके लिए हम इसका IF निकालते हैं। IF ज्ञात करने के बाद IF ज्ञात करके इसका IF हम फाइंड आउट करते हैं। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p का मान है हमारा -2 cot x, तो 2 cot x dx, ये है हमारा e की पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये है हमारा e की पावर -2 और log sin x, जिसे हम लिख सकते हैं e की पावर log 1/sin स्क्वायर x। तो ये हमारा IF आ गया 1/sin स्क्वायर x। IF निकालने के बाद हम जानते हैं कि प्रथम कोटि में प्रथम घात के जो समीकरण होते हैं उसका ये एक रेखिक अवकल समीकरण है, और रेखिक अवकल समीकरण का जो हल होता है y into IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into IF dx प्लस C2। तो हम y into IF है 1/sin स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान है हमारा cosec x C1 cosec x dx प्लस C2 इंटू IF था हमारा 1/sin स्क्वायर x dx प्लस C2। तो y इंटू cosec स्क्वायर x इक्वल टू C1 cosec क्यूब x dx प्लस C2। और cosec क्यूब जो है उसको हम दो टुकड़ों में y इंटू cosec स्क्वायर x इक्वल टू C1 cosec x इंटू cosec स्क्वायर x dx प्लस C2। इसका खंडित समाकलन करने पर हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है, वो है y बराबर cosec स्क्वायर x इक्वल टू -1/2 cosec x C1 cosec x प्लस 1/2 C1 log 10x/2 प्लस C2, जो कि हमारा इस समीकरण का हल है। थैंक यू।